झूठी अफवाह का प्रोपेगेंडा पीटीआई के गले पड़ गया। पीटीआई कायदत लाशें लेने में नाकाम हो गई। पीटीआई मुर्दा खानों में लाशें ढूंढती रही। अपनी नाकामी और फरार छुपाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी गई। अता ताड़र कहते हैं रियासत घुटने नहीं टेकती, अमलदारी नाफिज करती है। मुराद सईद को खून खराबे का खुसूसी टास्क दिया गया। मुराद सईद वजीर आला के पी हाउस में रूपोश हैं। वजीर आला हाउस में छापा मारना अच्छा नहीं लगता। पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से बराह रास्त टकराव नहीं हुआ। पुलिस और रेंजर्स ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए असलहा इस्तेमाल नहीं किया। पीटीआई एहतजाज पर वजारत दाखिला का बयान। कहा कि शरपसंदों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया, गाड़ियों को आग लगाई, 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया, 1 पुलिस एहलकार की जान ली। हमलों में 232 एहलकार जख्मी हुए। तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है। मुल्क में सियासी अफरा तफरी और चंद लोगों की दारुल हुकूमत पर चढ़ाई काबिल अफसोस है। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कानून को हाथ में लेकर आवाम की जान पर हमला आवर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुल्क के बाहर बैठकर डिजिटल दहशतगर्दी में मुलविस अफराद को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाया जाए और सजा दी जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 8 खवारजी हलाक, बन्नू बक्का किल में 5 खवारजी मारे गए, 9 जख्मी हुए। आईएसपीआर के मुताबिक जिला खैबर सगई में 3 खवारिज जहन्नुम वासिल, 2 को गिरफ्तार किया गया। फायरिंग के तबादले में कैप्टन मोहम्मद जुहेबुद्दीन, सिपाही इफ्तिखार हुसैन शहीद। सूबे में अमन अमान के लिए 5 दिसंबर को एपीसी बुलाई जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कोहाट में जुर्गे से खिताब। कहा, अमन अमान के लिए हर किसी को किरदार अदा करना होगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर को एपीसी में शिरकत की दावत। भारत को आईसीसी की सरबराही मिल गई। भारत के जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया। जय शाह ने बतौर आईसीसी चेयरमैन का काम का आगाज कर दिया। जय शाह भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज थे। पंजाब में पहली बार शुगर पैदाइशी मरीज बच्चों के लिए मुफ्त इंसुलिन की फरहमी का प्रोजेक्ट। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुगर के मर्ज में मुब्तला बच्चों को इंसुलिन घर पर ही पहुंचाने का फैसला। चीफ मिनिस्टर प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन का आगाज। खुसूसी हेल्पलाइन 1033 भी कायम। पंजाब में क्रिसमस ग्रांट 5 से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए कर दी गई। सूबाई हुकूमत का क्रिसमस से पहले मुस्तहिक मसीही खानदान को ग्रांट देने का फैसला। पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद 15,000 रुपए फी खानदान दिए जाएंगे। 10,000 खानदान मुस्तफीद होंगे। बुजदार हुकूमत के नया पाकिस्तान मंजिलें आसान। मंसूबे में 30 अरब की बेसाब्तियों का इंकशाफ। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बगैर ही तरक्याती काम शुरू कर दिए गए। PC2 तैयार ही नहीं किया गया। पंजाब असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने माली बेज़ाब्तियों की तहकीकात शुरू कर दी। मगरबी हवाएं अपना रंग दिखाने लगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों, पहाड़ों पर बर्फबारी। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में गुज़श्ता रोज बारिशों, पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम तब्दील। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मानसहरा में शदीद बर्फबारी। वादिया कागान को सयाहों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। मानसहरा गिलगित बल्तिस्तान को मिलाने वाली शाहराह नारान से चिल्लास तक बंद। मानसहरा नारान समेत एतराफ के तमाम होटल्स भी बंद। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक वादिया नारान को अप्रैल में सयाहों के लिए खोला जाएगा। ऊद शरीफ में नबीपुर के करीब तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। पीपल्स पार्टी के साबिक एमएनए मखदूम अली हुसैन गेलानी समेत 2 अफराद जाँ बख्श, 3 शदीद जख्मी। तीनों जख्मियों की हालत तशवीशनाक। THQ हॉस्पिटल मुंतकिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वाक़े पर इजहार अफसोस।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मूसी मर्ज एड्स से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद एड्स जैसे मुहलिक मर्ज से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाही फराहम करना है। कराची में एड्स से बचाव के दिन पर रैली वॉक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा, इंसदाद एड्स के लिए मौसर लाहे अमल तैयार करने की जरूरत है। गजा पर इसराइली हमलों में तेजी आ गई। इसराइली फौज की बमबारी से 24 घंटे के दौरान मजीद 100 फलस्तीनी शहीद हो गए। सिहोनी फौज के बैतुलाहिया की रिहायशी इमारतों और खान यूनिट्स में राशन के लिए कतार में खड़े लोगों पर फायरिंग। 87 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज के वहशियाना हमलों में 2 माह के दौरान 2700 फलस्तीनी शहीद। गजा में अब तक 44,382 फलस्तीनी शहीद हो चुके। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज के लिबनान पर हमले जारी। इसराइली फौज ने वादी बेका में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। 2 लिबनानी शहरी शहीद, 4 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह का इसराइल से जंगबंदी मुआहदे की पासदारी के मुतालिबा। हिजबुल्लाह रहनुमा मुस्तफ़ा अब्दुल की शहीद बेटी की नमाज जनाजा बैरूत में अदा की गई। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय नियात काश पटेल को डायरेक्टर FBI नामजद कर दिया। अमरीकी सेनेट काश पटेल की बतौर डायरेक्टर FBI तकर्री की तौसीक करेगी। ट्रंप ने अपने समदी चार्ल्स को फ्रांस में अमरीकी सफीर नामजद कर दिया। अमरीकी मीडिया का इल्ज़ाम, ट्रंप चार्ल्स को अदालतों से हुई सजा भी मुआफ करा चुके। वादी सिंध की सदियों पुरानी तहजीब से जुड़ी रिवायात आज भी जिंदा। सिंध कल्चर डे आज मनाया जा रहा है। सिंधी टोपी और अजरक सिंधी सकाफत की खास पहचान। शहर शहर रंगारंग तकरीबात और रैलियां। पाकिस्तान ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। मुल्तान में खेले गए सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने नेपाल को 10 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने 95 रन का हदफ 5.3 ओवर्स में हासिल किया। वनडे के बाद T20 सीरीज जीतने का मिशन। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे पहले मैच में आमने सामने। उमर यूसुफ 16, साइम अयूब 24 रन बनाकर आउट। सलमान अली आगा की क़यादत में कौमी टीम मैदान में उतरी। प्रीमियर लीग में आर्सेनल की शानदार फतह। वेस्ट हैम को 5-2 से धूल चटा दी। लीग के दूसरे मैच में ब्रेंटफोर्ड की अहम कामयाबी। लेस्टर सिटी को 4-1 से हरा दिया। फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब को मिलने का इम्कान। सऊदी अरब की दरख्वास्त को जायजे में 500 में से 420 पॉइंट्स मिले। मेजबान मुल्क का ऐलान 11 दिसंबर को किया जाएगा। PTV के मारूफ अदाकार महमूद असलम 63 बरस के हो गए। मदाहों की जानिब से सालगिरह पर मुबारकबाद के पैगामात। सदाबहार गीतों के खालिक रियाजुर रहमान साखिर की सालगिरह। आज हम में होते तो 84वीं सालगिरह मना रहे होते। और खूबसूरत धुनों के खालिक मौसीकार निसार नज़मी का 100वां यौम पैदाइश। बेशुमार गीतों को यादगार बनाया। 1 दिसंबर 1924 को सुबह महाराष्ट्र के एक गाँव में पैदा हुए।